मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय जिसके बारे में कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है, क्या कोई भी प्रॉपर्टी पर यदि स्टे लगा हुआ है कोर्ट का तो उसे बेचने खरीदने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह आपको जानना चाहिए। प्रायः आप स्थगन या स्टे समझते हैं। सिविल केसेस में जब भी किसी प्रॉपर्टी पर जो न्यायालय के समक्ष किसी व्यक्ति ने दावा लगाया है, विवाद का विषय है या स्टे लगा दिया गया है। स्टे का अर्थ है निषेधाज्ञा या इंजंक्शन। वो स्टेटस को भी हो सकता है, यथास्थिति का, जैसी हालात हैं वैसे ही बने रहने दिया जाए, जिसे स्टेटस को या यथास्थिति कहा जाता है। तो ये स्टे की एप्लीकेशन आदेश 39 नियम 1 और 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार किसी भी सिविल दावे को जो विपक्षी जो भी पार्टी है जिसके विरुद्ध आपको अंतोष या रिलीफ चाहिए उसमें लगाई जाती है। और ऑर्डर 39 रूल 2A के अनुसार ये सिविल कोर्ट का जो भी जज है, प्रॉपर कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन वाला, वो मामले को सुनने के पश्चात अगर इसको ऐसा लगता है कि मामले में 39(1) नियम 2 की कोई एप्लीकेशन स्थगन या निषेधाज्ञा की लगाई गई है, 3 तत्वों का होना आवश्यक रहता है। मैंने अलग से भी इस चैनल पर कई वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें प्रथम दृष्टि में मामला प्राइमा फेसी केस होना चाहिए वादी के पक्ष में, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस होना चाहिए, सुविधा का संतुलन होना चाहिए, और ऐसी अपूर्तनीय क्षति जिसको इररिपेरेबल इंजुरी कहा जाता है, जिसका पैसे के तरीके से क्षतिपूर्ति ना हो सके, पैसे से उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सके, ऐसी इंजुरी होना चाहिए। तीनों तत्वों के आवश्यक तत्वों के वादी के पक्ष में होने पर मामले में प्रतिवादी के विरुद्ध इंजंक्शन या स्टे, चाहे वो स्टेटस को हो या प्रकरण के अंतिम निराकरण तक हो या बीच की जैसा भी ऑर्डर न्यायालय करती है वो होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जबकि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई दावा लाया गया है, उस मैटर में स्टे है, यदि इस बीच में वादी प्रॉपर्टी को बेच देता है और किसी व्यक्ति ने उसे खरीद लिया है, फिर सिविल दावा लगाया जाता है, तो उसका क्या असर पड़ेगा, ये इस वीडियो में महत्वपूर्ण है। ये इसको ध्यान से समझिए। यदि इस तरह का कुछ भी होता है तो आपको उसमें प्रॉपर्टी बेच दी, खरीद ली, उसको जानकारी में नहीं है, तो तीनों तत्वों जबकि कोर्ट द्वारा उसको स्टे दिया गया है, इंजंक्शन या निषेधाज्ञा, स्टे ऑर्डर, हर केस के एक तो फैक्ट्स पर निर्भर करता है, जो तथ्य है। दूसरा, स्टे ऑर्डर का वायोलेशन होने पर यदि कोर्ट को ऐसा लगता है जानबूझ के बदमाशी की गई है, तो कोर्ट उसमें कुर्की का प्रॉपर्टी का ऑर्डर कर सकती है 3 महीने तक का। जिसने डिसोबीडियंस किया उसे जेल भी भेज सकती है, ऑर्डर 39 रूल 2A के अनुसार। स्थिति न बदलने का यदि आदेश हुआ है तो स्थिति नहीं बदलना चाहिए। उल्लंघन करने पर बेचा या खरीदा जिसने भी, उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी स्थिति एक सुखदेव सिंह वर्सेस फाइनेंस कमिश्नर एंड अदर्स के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का ये मैटर था, हुई थी। स्टे ऑर्डर प्रॉपर्टी को बेच दिया गया था, खरीदने वाले ने उसका म्यूटेशन भी करा लिया, अर्थात नामांतरण भी अपने नाम से चढ़वा लिया उस प्रॉपर्टी का। खरीदने वाले को इसकी जानकारी नहीं थी, तो जो मामला लंबित था उसमें आए हुए फैसले पे ये सब निर्भर करेगा, ऐसा कोर्ट ने ठहराया। फेवर में अगर उसके फैसला होता है तो वो वैलिड माना जाएगा। और इसी तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट का कुरियन जोसेफ वर्सेस भानुमति का हुआ था। इसके अंदर ये कहा गया कि सेल डीड हाईकोर्ट ने अगर कैंसिल कर दी थी और आदेश की अवहेलना 39 नियम 1 और 2 के अनुसार कोर्ट कार्रवाई कर सकता है। जैसा मैंने बताया कि उसको जेल भेजा जा सकता है 3 महीने तक, या उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की की जा सकती है। तो ये सब सिविल डीड की वैलिडिटी पर, कोर्ट के डिसीजन पर निर्भर करेगा। कोर्ट किस तरह के फैक्ट्स हैं, क्या पाता है और उसमें क्या आदेश सिविल मामले में विवाद की स्थिति में होता है। तो कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया और खरीदने और बेचने वाले को इससे इस तरह की कार्रवाई से, जब कोई भी मामले में स्टे हो, तो मेरे मत में उस समय बेचने खरीदने से ऐसी प्रॉपर्टी को जब कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है, प्रत्येक पक्षकार को बचना चाहिए। अन्यथा वो विवाद की स्थिति में कोर्ट कचहरी करेगा और उसका मानसिक संतुलन खराब होगा, समय पैसे की बर्बादी होगी। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो जिस पर स्टे न्यायालय के द्वारा लगाया गया है, सामान्य रूप से ना तो बेची जाए और ना खरीदी जाए, ऐसा मेरा मानना है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मित्रों दोस्तों को भेजिए। मैं ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियां इस चैनल पर आपके समक्ष रख रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं। लगभग मेरे करीब 54,300 के करीब सब्सक्राइबर हैं
जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ से। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी आपके नाम से है, उसे भी देखिए, वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक, नमस्कार।